सिवनी मालवा में रहे टीआई अजय तिवारी सोहागपुर में भी एक कच्ची शराब बेचने वाली महिला से तोड़ी में 10,000 रुपए मांगने के आरोप से घिर गए हैं। इसका एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी महिला वर्षा पति संजू सोनकर निवासी मारूपुरा वार्ड सोहागपुर थाने में पहुंचकर उपनिरीक्षक वर्षा धाकड़ के जरिए जमानत के बतौर अपने गहने देकर 2 दिन में रुपए जुटाने की मोहलत मांग रही है। पीड़िता ने इसकी शिकायत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक से की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव सहित लिखित शिकायत कर टीआई व उप निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर इस मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि उक्त महिला बाद में शिकायत पर जांच व कार्रवाई से ही पलट गई और लिखित में आईजी को पत्र भी दे दिया। यह है लिखित शिकायत। शिकायतकर्ता वर्षा सोनकर ने आईजी को दिए आवेदन में अवगत कराया कि 6 जून 2020 को उसके घर पर सोहागपुर थाना से पुलिस पहुंची थी और 2 से 3 लीटर कच्ची शराब पकड़कर उसे व पति को थाने ले गई थी। वहां पर टीआई अजय तिवारी ने धमकी देते हुए कहा कि 20,000 रुपए दो वरना 34(2) की कार्रवाई कर दूंगा। मौजूद उप निरीक्षक वर्षा धाकड़ को कार्रवाई करने को कहा। वर्षा धाकड़ बोली 3 माह तक जेल में रहना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करो। मैंने कहा इतने रुपए नहीं हो सकते। पति अल्सर से पीड़ित है। 10,000 में तोड़ी के बाद रात्रि 2 बजे थाने से छोड़ा। 7 जून को अपने घर से जेवर लेकर सुनार के यहाँ गिरवी रखने गई, लेकिन पैसे नहीं जुट तो जेवर लेकर थाने में जमानत के रूप गई। वर्षा धाकड़ ने पुनः रुपए मांगे। बोली टीआई साहब की मां बीमार है, उनको देना है। यह बताने पर कोई भी सुनार जेवर गिरवी नहीं रख रहा, जैसे ही व्यवस्था होगी वह रुपए दे देगी। यह बातें शिकायतकर्ता ने अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर ली। आरोपी महिला ने कार्रवाई नहीं होने पर परिवार सहित आत्महत्या कर लेने की भी बात कही है। रिश्वत की गंभीर शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता वर्षा सोनकर बाद में पलट गई। उसने आईजी एवं एसपी को लिखित में दिए पत्र में कहा है कि 10 जून को जो उसने शिकायत की थी वह गलतफहमी हो गई थी, उस पर वह कोई कार्रवाई नहीं चाहती, अपना आवेदन वापस ले लिया। पूरा दिन हो गया रे भैया, आज तो कुत्ते घाई भटकते भटकते पार ही नहीं लग पा रहा है। हाँ आए थे टीआई साहब, आए थे। वही ना दीदी, मैं भी देखो आज इतवार का दिन पड़ गया, किस्मत इतनी खराब है। आज इतवार का दिन है, पूरा सराफा बंद है। जिसका मेरे पास का जेवर है उसके पास घूमी आई तो बोल रहा भैया मैं तो यहाँ पे हूँगा। भोपाल के आगे क्या सीहोर, वहाँ मेरी सांस खत्म हो गई। बढ़ता सोहागपुर में कोई रख ले जरा जेवर तो तू रख दे, फिर मैं आके उठवा के तू मेरे पास रख देना। यहाँ कोई रखने को तैयार नहीं है। तनिष्क वाला बोल रहा है कि भाई पर्ची लेके आओ। पर्ची कहाँ से लाऊं दीदी? नहीं तो मेरी बात करा दो आप टीआई साहब से। नहीं सर को आप जमानत के तौर पे ये रखवा दो। अब दीदी पैसा कहाँ से? अब मैं क्या बोलूं बताओ आप ही। वही मैं आपसे बोल रही दीदी, नहीं मेरी साहब से बात करा दो। मैं सर के हाथ पैर जोड़ ले रही, सर मैं तो 1-2 दिन का मौका दो। जिसके पास का जेवर है, पर्ची नहीं मेरे पास। मैं लेके आ रही हूँ तो मैंने ये बोल दिया ना कि दे दी। समस्या ये मैं तो बोला था नहीं तो तुम एक मैंने दे दी, क्योंकि जाना नहीं देती। तो फिर आप एक काम करो, साहब से बोलो कि ना साहब इसने मेरे से झूठ बोल दिया, आप मेरे को बोल दो। दीदी आज देखो इतवार का दिन पड़ा, नहीं तो मैं तो आपसे आपके सामने इसी से पूछे मैं कहा सोने की दुकान खुली क्यों नहीं। वही मैं बोल रही नहीं सर से मेरी बात करा तो मैं हाथ पैर जोड़ लूंगी। वो ठीक है, कोई तो मेरी भी समस्या हो रही दीदी। अब देखो अपने पास इसके अलावा कोई धंधा भी नहीं बहन के अपने पास पैसा आ जाए तो यही मिलेगा दीदी। जब से भगवान की कसम, मेरे बच्चे की कसम, आज मेरे घर में निवाला नहीं बना है। क्योंकि 2 बजे तो थाने से गई दीदी मैं, जब से ही लगी है लड़के को लेके भटकते। उसके लिए चाहिए जमा करना 1.5 लाख ऑपरेशन होना था, मैं उनको सेंड कर दूँगी। मैंने बोले मेरे पास उनको अकाउंट में सेंड कर दूँ तो मैं कल दे दूँगी किसी भी। दीदी कल नहीं बहन, 2 दिन का मेरे को मौका दो आप। देखो दीदी पर मेरी भी तो मजबूरी बहन, देखो जेवर ही रख के करूँगी। अब सुनार नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, मेरी भी मजबूरी समझो दीदी। देखो मेरे पास दारू के अलावा कोई धंधा पानी नहीं है, मैं भी मजबूर हूँ। मेरे आदमी की तुम्हें पता ही है कि 2015 से बीमार पड़ा होगी, अभी तक उसको अल्सर की प्रॉब्लम हो गई। मैं उसमें और परेशान हूँ मालूम। नहीं तो मैं बोल रही ना आप मेरी बात करा दो, मैं सर के हाथ पैर जोड़ ले रही हूँ। नहीं यार, तो अब आदमी वो अपनी नेतारी को लेके गया, मैं तुमसे बात कराऊंगी तो नहीं पागल नहीं समझेगा।
अभी आए थे, बोल तो रही हूँ तुमसे, अभी आए थे, वो लेके चले गए हैं। तो मैं यही चक्कर में इतना लेट हो गई दीदी, भटकते फिर रही है। जैसे सोनी बोल रहा तनिष्क वालों के यहाँ चले जा, बोल रहे तो आ रहे, बोले पर्ची हो तो रखो आप जेबर, पर्ची है नहीं मेरे पास, मजबूरी ये है। मेरे बाप को देना पड़ेगा, ये थोड़ी है कि बोल दिया और नाम कर दो चलो तुम्हारा वो है, ऐसा पूरी नहीं तो आप मेरे भरोसे पे तो मात्र मेरे को 2 दिन का आप मौका दो दीदी, वो परसों आएगा जैसे ही। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको क्यों नहीं दूंगी, जब मैं आपने मेरे को इतने उस मुसीबत से बचाई। सर बोल रहे हैं मेरे से कि 34 लगाओ, ये वो, जब आप मेरे को मुसीबत में बचाए मैं आपका कैसे खा लूंगी बहन, बताओ आप ही। हाँ तो ऐसे कर लो दीदी आप, ठीक है बहन, कल नहीं तो परसों आपको 10 बजे में थाने में मिलूंगी। देखो यहाँ पे कसम खा कह रहे हैं, मैं को खुद मेरे वहाँ से ससुराल में 10,000 भेजूंगी, मेरे अकाउंट में तो 22,000 रुपये इस समय, 10 वहाँ भेज दूँगी, मेरे पास 2,000 रुपये, वो तो है, वो तो फिर ऐसी समस्या है नहीं तो मैं उसके भी दे दी कि सर बाद में दे देंगे, जो भी उनको जरूरत है, इसलिए मैं मना भी नहीं कर सकती। वो तो खैर आप सही बोल रहे हैं। अगर दीदी अजय भैया यहीं होता ना, अजय सोनी, तो वो तो अब भी रख लेता, पर मैंने ठीक है मेरे पास पर्ची नहीं है, ठीक है मैं कहीं से कुछ भी करूँ, कर्जा लूँ, भीख मांगू, आपका पैसा ला के दूंगी, ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है कल शाम तक आऊँगी, अच्छा मैं, ठीक है दीदी। हाँ दीदी ये देखो ना, घर छोड़ के आ रही थी, रो रही थी, मैं क्या करूं बहन, कहाँ छोड़ूं उनको, वो रहते नहीं मेरे बिना। उस जेब में रख ले भाई, टपका मत देना, कान के भी हो उसमें मेरे, टपका दे तो मेरी और चपत लगा दे। पिट के आई है आज, अब बोल रही मार दूंगा। दादा 10,000 मांग रहे टीआई साहब, तो नहीं मान रहा है, वो दीदी ने बात कर ली, बोल रही है मैं अपने पास से दे रही, कहीं भैया मान नहीं रहा। दादा बताओ, नहीं समझ रहा भैया, दादा मजबूरी फिर भी। वो दीदी ने भी इतनी करी, कोई मौसम भैया बताने लगे, बोले परसा मैडम तेरे प्रति खड़ी रही, वो मैं बता रही, मौसम भैया बोलने लगे, बोले वर्षा तेरे को मैडम बता रही नहीं, तेरे को 34 में साहब भिजा देता है। मैं बोली देखो मेरे पास दारू भैया 2 लीटर 3 लीटर, उसके बाद 34 लगा रहे बात तो, लेकिन भैया टीआई साहब हम लोग के साथ करेंगे तो हमारी बददुआ कहीं ना कहीं लगेगी, वो भी कहीं उनको फलेगा नहीं भैया, मेरा मजबूरी का फायदा लेंगे तो। ठीक है भैया जा रही।